शिक्षक भर्ती में आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पुनर्जागरण मानववाद, आपने पुनर्जागरण मानव, हालांकि ये सभी इसका जो जन्म है प्रथम विश्व युद्ध के आसपास ही आप देखेंगे, तो उसी के आसपास ही प्रारंभ हुआ। ठीक, तो यहाँ पुनर्जागरण जो मानववाद है, रावेल और एरास्मस के द्वारा स्थापना की गई। ये ईसाइयत, जो ईसाई मिशनरी या ईसाई धर्म के जो स्वर्ग और नरक की संकल्पना थी, उसके विरुद्ध ये मानववाद का जन्म हुआ। कि ऐसा माना जाता था कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं या चर्च को कुछ ले देंगे, जैसा भी है उन्हें स्वर्ग भेज दिया जाएगा, ऐसा पादरी लोग बोलते हैं। ठीक, जीसस रूसों के समय भी ऐसी परिस्थितियां थी। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे और स्वतः नरक में चले जाएंगे। तो ये स्वर्ग नरक की जो संकल्पना थी, इससे जो मानव है वो पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। इसके विरुद्ध पुनर्जागरण मानववाद, रावेल और एरास्मस ने इसको एक नया रूप दिया। और उनका एक मानना था कि जो कुछ भी करना है मानव कल्याण के लिए करना है, सभी मानव समान। यही विचारधारा आगे चली। एकेडमिक मानववाद, हार्वर्ड और इरविन। ठीक है, यहाँ पर हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इरविन और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल एलमर मूर ने ये विचारधारा जो एकेडमिक मानववाद है, इसको उन्होंने एक नया रूप प्रदान करने की कोशिश की। और एक अलग से उन्होंने एक अलग से विचारधारा देने की कोशिश की कि जो मानववाद है वो मानववाद का अपना एक अस्तित्व है। इससे थोड़ा और नीचे चले तो कैथोलिक, आपको नाम से ही पता चल रहा है कैथोलिक मानववाद। थॉमस एक्वाइना और जैक्स मैरिटन से रिलेटेड है। कैथोलिक शब्द से आपको सीधे ईसाई धर्म से रिलेटेड दिखाई दे रहा है और इसी से संबंध है। यहाँ पर जब कोई भी धर्म बहुत दिनों तक चलता रहता है तो उसमें समय पर धीरे धीरे कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं। ठीक, उन कमियों के फलस्वरूप ही इनका जन्म हुआ। क्योंकि 19वीं शताब्दी के अगर दौरान आप देखें तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसी के दौरान बहुत से दुर्भिक्ष आए। अगर 1801 से आप देखना शुरू करें तो स्थितियां, जहाँ से पुनर्जागरण शुरू होता है वहाँ से स्थितियां जो मानव मात्र की अगर रूप में देखें तो मानव मात्र के लिए स्थितियां बिल्कुल विकट होती चली गई। जो मानव वैल्यू थी वो घटती चली गई। तब ये इनका जन्म हुआ। धार्मिक मानववाद, धार्मिक से आपको अलग ही दिखाई दे रहा है कि जॉन एच टाइटस और चार्ल्स फ्रांसिस पोर्टर ने इसकी स्थापना की, जिसमें इन्होंने 15 सूत्रों को एक चार्टर प्रकाशित किया, जिसमें करीब 15 सूत्र थे। और उसको फिर जो यूएसए की कई सारी संस्थाएं थी उन्होंने बाद में उसको स्वीकार किया। यहाँ मार्क्सवादी मानववाद जो है वो कार्ल मार्क्स के दर्शन से प्रभावित है पूरी तरह से। और उन्हीं के अनुसार ये जो मानववाद है, उन्हीं के जो उनका दर्शन है उसी दर्शन के आसपास ही मूवमेंट में रहता है। प्रकृतिवादी जो मानववाद है, प्रकृतिवादी मानववाद पूरी तरह से प्रकृतिवाद से प्रभावित है। प्रकृति को वो श्रेष्ठ मानते हैं, मानव सबसे प्राणी है। और उनकी अपनी एक विचारधारा है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए ही हमें कार्य करना है। ये शॉर्टकट में हमने आपको बताया। और हालांकि इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में इससे रिलेटेड जो शिक्षक भर्ती है उसमें से एक को